मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, नमस्कार। आज 27 जून 2019 है और आज के इस AFEIS.com के लाइव मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब अभी वर्ल्ड कप, क्रिकेट कप का जो टूर्नामेंट चल रहे हैं वो देख रहे होंगे और मुझे नहीं मालूम कि जब आप इसे देख रहे हैं तो सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से देख रहे हैं या इससे आप सब जीवन के लिए कुछ संदेश भी निकाल पा रहे हैं। सच पूछिए तो मुझे लगता है कि खासकर यदि हम किसी मैच को देखें, किसी खेल को देखें, तो उस खेल में जीवन के हमारे बहुत से संदेश छुपे हुए रहते हैं। इनफैक्ट अगर ये मैं कहूं कि जीवन भी एक तरह का खेल ही है तो शायद कुछ गलत नहीं होगा। देखिए, खेल का सिद्धांत क्या होता है? खेल का सिद्धांत है पहले तो प्रतिद्वंदिता। जो खेल होते हैं, जो मैच होते हैं, उसमें आपके सामने एक ऐसी टीम होगी जो आपको हराने की कोशिश करेगी या यूं कह लीजिए कि खुद जीतने की कोशिश करेगी और वो खुद तब तक नहीं जीत पाएगी जब तक कि वह आपको हरा ना पाए। यानी कि आपको विरोध का सामना करना है और कट्टर विरोध का सामना करना है, जी जान से उस विरोध का सामना करना है। और केवल उस विरोध का ही सामना नहीं करना है बल्कि विरोध का सामना करते हुए उसे पराजित भी करना है। ये जीवन का कितना सही मायने में हमारे सामने एक खूबसूरत फलसफा पेश करती है, आप इसे सोच करके देखें। लेकिन आज मैं थोड़े से दूसरे संदर्भ में आपसे बात करने जा रहा हूं। अभी आप जो मैच देख रहे होंगे उनमें आपको दो चीजें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जीवन के लिए बहुत गंभीरता के साथ प्राप्त होंगी। पहला देखिए कि मैच हो रहा है, राइट। अब उस मैच होने के दौरान आखिरी में स्थिति कुछ ऐसी बन जाती है कि यूं कह लीजिए, जिसे हम बोलचाल की भाषा में जो मैच है वो रोमांचक मुकाबले के दौर में प्रवेश कर जाता है। यानी कि लगता है कि अब यह जीत जाएगा, फिर लगता है कि नहीं अब वह जीत जाएगा, फिर लगता है कि नहीं अब यह जीत जाएगा। और मजेदार बात है कि ये जो रोमांचक दौर में मैच प्रवेश जो कर पाया है, इससे पहले ये लगता था कि यार ये टीम तो बड़े आराम से जीत जाएगी, अब इसको तो जीतने में कुछ खास करना नहीं है। इसके बावजूद जो सामने वाली टीम थी उसने इतना संघर्ष किया, इतना स्ट्रगल किया कि उसने मैच को रोमांचक दौर में पहुंचा दिया। यानी कि वो हारने वाला था, लेकिन भले ही अब वो जीत नहीं पाया है लेकिन जीतने के करीब तो पहुंच गया है और कोई ताज्जुब नहीं कि अंत में वह जीत ही जाए। इसे आप क्या कहेंगे? इसे ही आप कहेंगे कि लग रहा है कि हम हारने वाले हैं, हार चुके हैं, लगभग जीतना मुश्किल है। हार चुके हैं नहीं, जीतना मुश्किल है। इसके बावजूद वो अपने जूझने की ऊर्जा को कम नहीं होने दे रहे हैं। वो लगातार जूझ रहे हैं और इस जूझने के ही प्रोसेस में वे बिल्कुल पासा को पलट भी देते हैं और जीत हासिल कर लेते हैं। और सामने वाली जो टीम है वो भौचक रह जाती है कि ये क्या हुआ। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही किसी टीम को लगता है कि वह तो जीत ही जाएगी, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो जूझने की शक्ति है, जो क्षमता है, जो ऊर्जा है, वो धीमी पड़ने लगती है। और याद रखिए कि मैच तो एक ऐसी चीज होती है कि अगर आपने वहां जरा भी कमजोरी दिखाई तो वही कमजोरी सामने वाले की ताकत बन जाएगी और आपको ध्वस्त करके रख देगी। तो यह भी एक मनोवैज्ञानिक बात हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक आप जीत न जाएं, जब तक परिणाम हासिल न हो जाए, तब तक हमें अपने अंदर के जुझारूपन को बनाए रखना है। ये नहीं कि आग जल रही है तो ठीक है, नहीं, अगर आग के लपलपाने की जरूरत है तो उसे लपलपाते ही रहने देना है, उसे जरा भी मध्यम नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात आप देखिए जो मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा खूबसूरत है और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको लग रहा है कि अब तो खेल खत्म हो गया। जैसे मान लीजिए कि 5 विकेट बचे हुए हैं, ठीक है, और 5 ओवर बचे हुए, यानी कि 30 बॉल बची हुई है और अभी सामने वाली टीम को जीतने के लिए 100 रन बनाने हैं। 5 विकेट बचे हुए हैं, ओवर तो 5 ही बचे हुए, 30 बॉल बची हुई है और 100 आपको रन बनाने हैं। या विकेट को आप थोड़ा सा कम कह दीजिए, आप कह दीजिए कि 7 विकेट खो चुकी है वो टीम और 3 विकेट बचे हुए हैं। 3 विकेट बचे हैं, 5 ओवर बचे हैं और जीतने के लिए उसे 100 रन बनाने हैं। और आप जानते हैं कि आखिरी में जो खिलाड़ी आते हैं वो कोई बहुत अच्छे बैट्समैन तो होते नहीं हैं। तो अब आप देखिए कि अगर मैं ये डेटा आपको दूं तो आपको बिल्कुल कहने में कोई संकोच नहीं होगा, कोई वक्त नहीं लगेगा कि ये तो मैच हार गए हैं।
और याद रखिए, ध्यान दीजिए कि जो खेलने वाली टीम है, ये नहीं कि केवल आपको ही लग रहा है कि वो मैच हार जाएंगे, टीम को भी लग रहा है कि हां, हम तो अब इस मैच को हार चुके हैं, कोई सूरत नजर नहीं आ रही है और अब हम कितना भी कर लें इस मैच को हम नहीं जीत पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद आप उनके खेलने के तौर तरीके को देखिए, खेलने के तौर तरीकों को देखिए, ध्यान दीजिएगा आप कभी, अभी कुछ और मैचेस बाकी हैं। अक्सर आप पाएंगे कि वो आखिरी सांस तक जूझ रहे हैं और इसके बावजूद जूझ रहे हैं कि हमें हारना है। मित्रों, ये आसान चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि हारने की गारंटी के बावजूद आप इस तरीके से खेलें मानो कि आप जीत ही जाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह के मनोबल को बनाए रखना आसान है? आपको नहीं लगता मित्रों, इन सबको सुनकर के, कि ये जो खेल है वास्तव में हमारे मनोवैज्ञानिक शक्ति को बढ़ाने का कितना अच्छा साधन है? ये एक प्रकार की का प्रैक्टिकल है, लाइफ का प्रैक्टिकल है कि हारने की संभावनाओं के बावजूद जो अंदर की आग है वो मध्यम नहीं पड़ी है। इसे मुझे लगता है कि हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है पंजाब में, कभी न छोड़े खेत। खेत का मतलब है क्षेत्र, जो कभी भी भागता नहीं है, वो लगातार जूझता रहता है, लगा रहता है, चीजों को बदलने की कोशिश करता रहता है, निराशा के क्षणों में भी वो कहीं न कहीं आशा की उम्मीद बनाए रखता है। और इसलिए नहीं कि इसकी निराशा आशा में बदल जाएगी, बल्कि इस उम्मीद से कि ठीक है, मैं इस दौर से निकलूंगा और यह मेरे लिए एक प्रैक्टिकल का दौर है, एक व्यावहारिक दौर है और मैं इससे और ज्यादा मजबूत होकर निकलूंगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि हमारे जो युवा मित्र हैं और खासकर जो स्टूडेंट आईएएस वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं, वो जो प्री एग्जामिनेशन देते हैं, तो उस प्री एग्जामिनेशन के दौरान देखिए, आप या दूसरी भी आप परीक्षाएं दे रहे हो, तो जैसे ही आपको पेपर मिलता है, आपको लगता है कि नहीं, अब हमसे तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, या अब तो हम इसमें पास नहीं हो पाएंगे। चलिए हम प्री के ऑब्जेक्टिव टाइप की बात कर लें कि हम तो पास नहीं हो पाएंगे, उतने क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं रहे हैं, तो अब क्या करें? मैंने देखा कि ज्यादातर स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि जब हम पास हो ही नहीं पाएंगे तो अब माथा पच्ची करने से क्या फायदा, तो उसको बहुत आसानी से लेने लगते हैं कि ठीक है यार, जो सही बन रहा है बना दो आराम से और इसके बाद मुक्ति पाओ, क्योंकि वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना है और ऐसे भी सिलेक्शन नहीं होना है। मुझे लगता है कि ऐसा करके वो अपने एक बहुत अच्छे अवसर को खो देते हैं। ये मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बनने का एक बहुत अच्छा मौका है, जबकि आप अपना जुझारूपन दिखा सकते हैं, अपने अंदर की आग को जला सकते हैं, प्रज्वलित कर सकते हैं और प्रज्वलित करके उसे लंबे समय तक बनाए भी रख सकते हैं। नहीं, मुझे अपना पूरा करना है, मैं जान रहा हूं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, इसके बावजूद मैं तो अपना 100% देने की कोशिश करूंगा और मैं दूंगा ही। कोशिश ही करने की बात नहीं है, मैं दूंगा ही, मैं हार नहीं मानूंगा। इसके बाद मेरी मार्कशीट आएगी, मैं देखूंगा कि उसमें मेरे कितने मार्क्स आए हैं, मुझे और कितना लाना है, क्योंकि जब तक आप वहां जुझारूपन नहीं दिखाएंगे तो जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के आधार पर आप भविष्य की कोई रूपरेखा भी तैयार नहीं कर सकेंगे, आप अपना सही मूल्यांकन कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने वहां पूरी तरह से अपना 100% नहीं दिया है। तो दोस्तों, मुझे यह लगता है कि भले ही सारी संभावनाएं हार की ही क्यों न हो, लेकिन हमारे जो प्रयास का जो प्रतिशत है वो हमेशा भरपूर होना चाहिए और अपने स्वभाव को ऐसी स्थितियों के लिए हमेशा जुझारू बनाए रखने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब इजाजत चाहूंगा।